हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सबकी रूबी मैम। पेपर 2 फैकल्टी पॉलिटिकल साइंस। आज हम स्वतंत्रता पढ़ाने वाले हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आगे और वीडियो बना सकूं इस तरह का। स्वतंत्रता का सिद्धांत आज हम पढ़ने वाले हैं। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का सिद्धांत यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए है। राजनीति सिद्धांत में स्वतंत्रता यानी लिबर्टी का अर्थ है व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें वह बिना अनावश्यक बाहरी बाधाएं को अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सके। स्वतंत्रता का मतलब मनमानी करना नहीं है, बल्कि यह है कि व्यक्ति कानून, नैतिकता और सामाजिक मर्यादाओं के भीतर रहते हुए अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। इसलिए स्वतंत्रता को हमेशा जिम्मेदारी और कर्तव्य के साथ जोड़ा जाता है। प्राचीन काल में स्वतंत्रता का अर्थ मुख्य रूप से दासता से मुक्ति था। मध्यकाल में चर्च और राजा के प्रभुत्व के कारण स्वतंत्रता सीमित थी। आधुनिक काल में स्वतंत्रता को व्यक्ति के प्राकृतिक और मूल्य अधिकार के रूप में देखा गया है। यही कारण है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण मूल्य माना जाता है। स्वतंत्रता के सिद्धांत को मुख्य रूप से 2 रूपों में समझा जाता है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। अब नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार ईसा बर्लिन ने दिया। इसका अर्थ है बाधाओं का अभाव। इस दृष्टिकोण के अनुसार स्वतंत्रता तब होती है जब राज्य या कोई अन्य शक्ति व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। व्यक्ति को बोलने, लिखने, धर्म मनाने और अपने जीवन के निर्णय लेने की आज़ादी होनी चाहिए। इस सिद्धांत में राज्य की भूमिका सीमित मानी जाती है, लेकिन इसकी आलोचना यह है कि केवल राज्य का हस्तक्षेप ना होना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि गरीब और अशिक्षित व्यक्ति कानून के रूप से स्वतंत्र होते हुए भी वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं होते। इसी कमी को दूर करने के लिए सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत सामने आया, जिसे टी.एच. ग्रीन ने प्रतिपादित किया। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति में अपने जीवन का उपयोग करने की क्षमता और अवसर का होना। इसके अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान अवसर उपलब्ध कराए ताकि वे अपने जीवन को बेहतर ढंग से चला सके। इस दृष्टिकोण में राज्य की भूमिका सक्रिय माना जाता है और इसी कल्याणकारी राज्य की आधारशिला माना जाता है। स्वतंत्रता और राज्य का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। उदारवादी विचारक राज्य को सीमित रखना चाहते हैं, जबकि आधुनिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य सकारात्मक स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। आज मानना जाता है कि राज्य को न केवल स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि उसके उपयोग के लिए आवश्यक परिस्थितियां भी प्रदान करनी चाहिए। स्वतंत्रता और समानता के बीच भी गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे की पूरक है। यदि समाज में अत्यधिक स्वतंत्रता होगी तो असमानता बढ़ेगी, और यदि केवल समानता पर जोर दिया जाएगा तो स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। इसलिए लोकतांत्रिक समाज में
स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन आवश्यक है। स्वतंत्रता का अधिकार से भी गहरा संबंध है। मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता को संविधान सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। बिना अधिकार के स्वतंत्रता अधूरी मानी जाती है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक और आत्मिक अवधारणा माना। उनके अनुसार राजनीति स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब समाज में सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम और सामाजिक न्याय हो। गांधी जी का स्वतंत्रता का विचार व्यक्ति और समाज दोनों के नैतिक उत्थान पर आधारित था। अंत में यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता पूर्ण नहीं हो सकती। समाज, कानून और नैतिक इसकी सीमाएं तय करती है। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वही समाप्त होती है जहां दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। इस प्रकार स्वतंत्रता एक संतुलित और जिम्मेदारीपूर्ण अवधारणा है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा मानी जाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। ऑल यूनिट कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें।